जय जय भारत। तो फाइनली नाबार्ड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से नोटिफिकेशन है, जिसमें कि कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं डिटेल्स। आप पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो हम यहाँ पर नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में है। यहाँ पर कुछ पद इनके द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ पद रखे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन के माध्यम से 17 जनवरी 2026 से लेके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 3 फरवरी 2026। एडिट वगैरह करना है आपको एप्लीकेशन में तो 3/2/2026 को कर सकते हैं। लास्ट डेट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 18 फरवरी 2026 तक। ऑनलाइन पेमेंट इसका जमा कर सकते हैं आप लोग 17 जनवरी 2026 से लेके 3 फरवरी 2026 तक। इससे संबंधित नोटिफिकेशन है और जानकारी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन के माध्यम से जो मैंने आपको डिटेल्स बताई थी उसी हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है https://cgrs.ibps.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैकेंसीज आप देख रहे होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसीज, बहुत ही शानदार वैकेंसीज है। एक्स सर्विसमैन, दो टाइप के यहाँ पे एक्सेसमैन है, एक नॉर्मल एक्सेसमैन है, दूसरा डिसेबल एक्सेसमैन। 16 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, जबकि 7 वैकेंसीज आपको मिलेगी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। हालांकि यहाँ पे सभी वैकेंसी जो भी पूर्व सैनिकों के लिए कंबाइंड करके दी हुई है। अभी यहाँ पर पूरे स्टेट में आपको रीजनल ऑफिसर्स मिलेंगे। अभी रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है इसके? आंध्र प्रदेश में है, अंडमान निकोबार में है, आसाम में, बिहार में, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर इनके ऑफिसर्स हैं। अभी पूर्व सैनिकों के लिए कंबाइंड जो वैकेंसीज है 23 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को कितना दिया जा रहा है? 14.5%। किस तरह से दिया जा रहा है यहाँ पे बताया भी गया है कि रिजर्वेशन ऑफ एक्समैन शैल बी अप्लाइड फॉर 14.5% ऑफ टोटल वैकेंसी, जिसमें कि 4.5 वैकेंसीज जो डिसेबल एक्सेसमैन है और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, उनके लिए भी ये जोड़ के दी गई है 4.5%। और दूसरी बात है कि 10% वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि नॉर्मल पूर्व सैनिकों के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पाओगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। 50% मार्क होनी चाहिए आपकी बैचलर डिग्री, यानी कि बीए या फिर जो भी आपका है उसमें 50% मार्क होनी चाहिए। लेकिन जो भी पूर्व सैनिक हैं, SC/ST कैटेगरी हैं, उनके लिए 50% का कोई कॉलम यहाँ पे नहीं रखा गया है। उनके लिए पास होना चाहिए। जिन्होंने भी यहाँ पर बैचलर डिग्री पास किया है वहाँ इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग जो डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है उसके बेस पे अप्लाई कर सकते देख सकते हैं। उम्र की सीमा 21 से लेकर 35 साल रखी गई है और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और उसी तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको एज में भी छूट दी जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेसमैन के लिए। तो जो भी आपकी एज है, जितनी भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पे और छूट दी जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पे छूट एज बताई गई है 35 साल, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। बाकी 50 साल यहाँ पर अपर एज लिमिट रखा गया है पूर्व सैनिकों के लिए। दूसरी जो बात यहाँ पे है, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC, ये भी यहाँ पे ज़रूर रखा गया है। हालांकि कोई यहाँ पर उसके लिए कोई डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पे उसकी जानकारी भी दी गई है, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, जिसमें कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 क्वेश्चन के 30 नंबर के। टोटल यहाँ पर 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेन जो एग्ज़ाम यहाँ पे होगा जो कि 200 मार्क का होगा यहाँ पे, जिसमें बताया गया है कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के होंगे, एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस, साथ में एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव ऐसे प्रेसिस रिटर्निंग रिपोर्ट लेटर राइटिंग वगैरह
3 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 200 नंबर का टोटल यहाँ पे पेपर आएगा, 135 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जो कि 1/3 होगी दोनों फेसों के अंतर्गत। इसमें इसकी जानकारी भी दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, SC ST OBC 100 रुपये रखी गई है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग टाइप का है। फॉर ऑल अदर SC ST और PWD को छोड़ करके 450 रुपये प्लस 100 रुपये, यानी कि 550 रुपये उनको रखा गया है। बाकी यदि हम यहाँ पर अन्य डिटेल्स दें तो सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 46,500 आपको अप्रोक्स यहाँ पर सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को जरूर फॉलो करें। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।